नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो सीटेट में पूछे गए हैं ईवीएस के। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सीटेट का 14 दिसंबर को। इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने वीडियो प्रोवाइड कराया प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे सीटेट के लिए। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसको देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। पर्यावरण अध्ययन पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में आओ करके सीखे का उद्देश्य है। लर्निंग बाई डूइंग। क्या लर्निंग बाई डूइंग मीन्स आओ करके सीखें का उद्देश्य है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों को संलग्न करने में, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करना, ऑप्शन सी वैज्ञानिक शब्दावली को सीखना, ऑप्शन डी परीक्षा में उत्तम परिणाम द्वारा अधिगम प्रतिफलों की प्राप्ति करना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी होगा कि विद्यार्थियों को करके सीखने का अनुभव प्राप्त करने का प्रदान करेंगे अवसर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका जो डिस्क्रिप्शन है ध्यान से देखिएगा। पर्यावरण अध्ययन पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में आओ करके सीखे का उद्देश्य है जिससे विद्यार्थियों को करके सीखने का अनुभव प्रदान हो। करके सीखने में अधिगम की गति भी तीव्र होती है तथा बालक उसमें पूर्ण मनोयोग का प्रदर्शन करता है। और जब बालक द्वारा किसी कार्य को करके सीखा जाता है तब वह मानसिक एवं शारीरिक रूप से क्रियाशील होता है जिससे उसके द्वारा सीखी गई क्रिया अधिक समय तक उसको याद में बनी रहती है। मीन्स जब लर्निंग बाय डूइंग करेगा तो परमानेंट लर्निंग होगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संबंध में एनसीएफ 2005 की प्रस्तावना नहीं है। ऑप्शन ए करके सीखने वाली गतिविधियां, ऑप्शन बी विषय संबंधी उपागम, ऑप्शन सी विद्यार्थियों के अनुभव व संदर्भ को जोड़ना, ऑप्शन डी तकनीकी शब्दावली को जानना। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी तकनीकी शब्दावली को जानना। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी तकनीकी शब्दावली को जानना। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा। तकनीकी शब्दावली को जानना पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संबंध में एनसीएफ 2005 की प्रस्तावना नहीं है। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य बाल केंद्रित अधिगम की प्रक्रिया के साथ अधिगम का निर्माण करना, बिना बोझ के सीखने, बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने और रहने की शिक्षा को बदलना था। एनसीएफ 2005 सुनिश्चित करता है कि छात्र बिना सोचे समझे केवल यांत्रिक रूप से न सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 98, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में कविताओं और कहानियों का महत्व है क्योंकि ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि बच्चों में जिज्ञासा विकसित होती है। सेकंड स्टेटमेंट बी बच्चों में सौंदर्य बोध विकसित होता है। सी क्या दिया हुआ, बच्चों को संदर्भित अधिगम वातावरण प्रदान होता है। और डी विभिन्न अमूर्त वातावरण की व्याख्या होती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या करना है? सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए दिया हुआ ए बी और डी सही है, ऑप्शन बी बी सी और डी सही है, ऑप्शन सी ए बी और सी सही है, और ऑप्शन डी ए और बी सही है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? राइट ऑप्शन सी, ए बी सी सही होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में कविताओं और कहानियों का महत्व है क्योंकि कविता और कहानियों से बच्चों में जिज्ञासा विकसित होती है, बच्चों में सौंदर्य बोध विकसित होता है, बच्चों को संदर्भित अधिगम वातावरण प्रदान होता है और बच्चों में कल्पना की क्षमता को बढ़ावा देने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 99 क्या है? एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के शिक्षण के उद्देश्य हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या देगा? पर्यावरणीय प्रकरणों के संबंध में जानकारी का विकास करना। बी क्या देगा? बच्चे की जिज्ञासा और सृजनात्मकता को पोषित करना।
सी विशेष रूप से प्राकृतिक वातावरण के विषय में है। और सी क्या है, बच्चों की अधिगम क्षमताओं को विशेषकर एक मूर्त अधिगम अनुभव द्वारा बढ़ाना। और ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, डी दिया है विद्यार्थियों को एक रेखीय अभिज्ञता देना। सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए, बी और सी सही है। ऑप्शन बी, सी और डी सही है। ऑप्शन सी, ए, सी और डी सही है। ऑप्शन डी, ए, बी और डी सही है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बी और सी सही है। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, बी और सी सही है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के शिक्षण में जो प्रमुख उद्देश्य होते हैं वह छात्र को प्रमुख बिंदु में रख करके उनकी शिक्षण प्रक्रिया को मुख्य धारा में लाया जाता है। छात्रों को पर्यावरणीय प्रकरणों के संबंध में जानकारी का विकास करना, बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में जोड़ने के लिए बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता की पहचान करना जरूरी है। बच्चों की अधिगम क्षमता का विकास एक मूर्त अधिगम प्रक्रिया के द्वारा बढ़ता है। इस प्रकार विकल्प ए के अंतर्गत ए, बी और सी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा ने यह सिफारिश की थी कि पहले 2 वर्षों अर्थात कक्षाएं 1 और 2 में पर्यावरणीय अध्ययन में प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण दोनों सम्मिलित होंगे, जबकि कक्षा 3 से 5 में सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान भाग 1 और भाग 2 पृथक पृथक भाग होंगे। ऑप्शन ए एनसीएफ 2000, ऑप्शन बी एनसीएफ 1988 और ऑप्शन सी एनसीएफ 1975, ऑप्शन डी एनसीएफ 2005। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एनसीएफ 1975। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी होगा एनसीएफ 1975। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा। एनसीएफ 1975 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा ने यह सिफारिश की थी कि पहले 2 वर्षों अर्थात कक्षा 1 और 2 में पर्यावरणीय अध्ययन में प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण दोनों सम्मिलित होंगे, जबकि कक्षा 3 और 4 में सामाजिक अध्ययन सामान्य विज्ञान भाग 1 और भाग 2 पृथक पृथक भाग होंगे। और अब तक भारत में 5 एनसीएफ क्रियान्वित किए जा चुके हैं, 1975, 1988, 2000, 2005 और 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, ध्यान से देखिएगा अपने स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन ए अवधारणात्मक ज्ञान का विकास करना, ऑप्शन बी प्रक्रियागत ज्ञान का विकास करना, ऑप्शन सी उच्च स्तरीय चिंतन कौशलों का विकास करना, ऑप्शन डी अवधारणात्मक समझ का विकास करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी उच्च स्तरीय चिंतन कौशलों का विकास करना। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स इसका डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा। उच्च स्तरीय चिंतन कौशलों का विकास करना पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर यह एक एकीकृत विषय क्षेत्र है जो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अध्ययन और पर्यावरणीय शिक्षा के ज्ञान को सम्मिलित करता है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य क्या हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि संज्ञानात्मक क्षमता और साधन संपन्नता उत्पन्न करने के लिए। सेकंड क्या है, बच्चों को अन्वेषणात्मक और व्यवहारिक क्रियाकलापों में शामिल करना। अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष आदि के माध्यम से मूलभूत संज्ञानात्मक और मनोवैज्ञानिक कौशल प्राप्त करना। बच्चों में पर्यावरण के बारे में उत्सुकता और जागरूकता विकसित करना। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या की विशेषता है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों को नए उत्पादों के आविष्कार में लगाना, ऑप्शन बी ज्ञान अर्जित करने पर केंद्रित होना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशलों का विकसित करना, ऑप्शन डी विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन में सहायता करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशलों को विकसित करना। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशलों को विकसित करना प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे
पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या की विशेषता है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत यह विचार किया जाता है कि बच्चों को उनके परिवेश की वास्तविक परिस्थितियों से अनुभव दिए जाएं, जिससे वे उनसे जुड़े तथा उनके प्रति जागरूक हो, उनके महत्व को समझे और प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक एवं वर्तमान पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशील बने। पर्यावरण अध्ययन में पाठ्यचर्या की अपेक्षाओं के अनुरूप बच्चों के विकास को व्यापक रूप से देखने और प्रगति मापने के लिए सीखने के प्रतिफल कक्षावार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत संगठित परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है? तो ऑप्शन है विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन से पूरी जानकारी, ऑप्शन बी सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी, ऑप्शन सी विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी, ऑप्शन डी विज्ञान सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा। विज्ञान सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण से पूरी जानकारी पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत संगठित परिप्रेक्ष्य को निर्दिष्ट करता है। पर्यावरण अध्ययन जीव विज्ञान, भू विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि विषयों का एक अंतरानुनासिक संयोग है जो प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलापों के प्रभावों का अध्ययन करता है। यह विषय अध्येताओं को पर्यावरण संबंधी मुद्दों की जटिलताओं को समझने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, ये तीनों विषय पर्यावरण अध्ययन के घटक हैं और पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य इन्हीं तीन घटकों के विषय में जागरूकता फैलाना तथा अध्ययन कराना है। शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण का ज्ञान, शिक्षा मानव जीवन के सर्वांगीण विकास का एक प्रबल साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 104, शोभित किताब में एक चित्र देखता है जिसमें लड़कियों को गोटियां खेलते तथा लड़कों को क्रिकेट खेलते हुए दिखाया गया है। वह अपने अध्यापक से पूछता है कि लड़के और लड़कियां अलग अलग क्यों खेल रहे हैं, लड़के गोटियां क्यों नहीं खेल रही हैं, लड़के गोटियां क्यों नहीं खेल रहे हैं और लड़कियां क्रिकेट क्यों नहीं खेल रही हैं। निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उद्देश्य इस घटना में सम्मिलित है? फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ फ्रेंड्स, उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच विकसित करना। बी स्टेटमेंट दिया हुआ, व्यापक सांस्कृतिक नजरिया एवं सौंदर्य के प्रति संवेदना विकसित करना। सी अवलोकन और चित्रण के आधार पर समझ विकसित करना। डी सामाजिक घटना के बारे में जिज्ञासु बनने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करना। फ्रेंड्स ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है? ए, बी और सी, ऑप्शन बी, सी और डी, ऑप्शन सी ए, बी और डी और ऑप्शन डी ए, सी और डी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ए, सी और डी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी होगा, ए, सी और डी। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा कि शोभित किताब में एक चित्र देखता है जिसमें लड़कियों को गोटियां खेलते तथा लड़कों को क्रिकेट खेलते हुए दिखाया गया है। वह अपने अध्यापक से पूछता है कि लड़के और लड़कियां अलग अलग क्यों खेल रहे हैं, लड़के गोटियां क्यों नहीं खेल रहे हैं और लड़कियां क्रिकेट क्यों नहीं खेल रही हैं। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य इस घटना में उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच विकसित करना, अवलोकन और चित्रण के आधार पर समझ विकसित करना और सामाजिक घटना के बारे में जिज्ञासु बनाने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करने से इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, ईवीएस की पाठ्य पुस्तक उद्देशित है। ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट बाल केंद्रित, बी शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन सी विषय केंद्रित और ऑप्शन डी समुदाय केंद्रित। फ्रेंड्स ऑप्शन ए केवल ए सही है, ऑप्शन बी ए और सी सही है, ऑप्शन सी ए और बी सही है, ऑप्शन डी ए और डी सही है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ए और डी से। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी ए और डी सही है। मीन्स बाल केंद्रित तो उसके साथ साथ समुदाय केंद्रित भी होगा। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा।
ईवीएस अधिगम बच्चों को स्थानीय और व्यापक पर्यावरण के प्राकृतिक, मानवीय, सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों की समझ का पता लगाने, जांच करने और विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन ईवीएस पाठ्यपुस्तक का उद्देश्य बाल केंद्रित एवं समुदाय केंद्रित है। इसका उद्देश्य यह भी है कि बच्चों को उनके आसपास की वास्तविक स्थितियों से अवगत कराने का प्रयास, ताकि उन्हें प्रचलित पर्यावरणीय मुद्दों, प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक के प्रति जुड़ने, जागरूक होने, सराहना करने और संवेदनशील होने में मदद मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 106। पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए विषयगत अवधारणाओं की समझ का विकास, ऑप्शन बी प्रायोगिक गतिविधि की समझ का विकास, ऑप्शन सी अवलोकन, खोजबीन, तर्क व निष्कर्ष की क्षमताओं का विकास, ऑप्शन डी विवेक के आधार पर सही व गलत को तय करने की क्षमता का विकास करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अवलोकन, खोजबीन व तर्क निष्कर्ष की क्षमताओं का विकास करना। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु अवलोकन, खोजबीन, तर्क व निष्कर्ष की क्षमताओं का विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य बच्चों में पर्यावरण के प्रति जिज्ञासा और जागरूकता विकसित करना है। गुणवत्तापूर्ण पर्यावरण को प्रोत्साहित करने और बनाए रखने के लिए प्रकृति मूल्यों, दृष्टिकोणों और भावनाओं को शामिल करना है। नेक्स्ट क्या है? अवलोकन वर्गीकरण के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और मनोक्रियात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए बच्चे को खोजपूर्ण और स्वयं करके सीखने की गतिविधियों में संलग्न करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 107। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विषय पक्षियों प्रस्तुत करने के उद्देश्य से आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे? ऑप्शन ए अपने विद्यार्थियों को पक्षियों के प्रतिरूप उनके नामों की सूची के साथ याद करने के लिए दीजिए। ऑप्शन बी विद्यार्थियों को पक्षियों के विषय में अपने शब्दों में लिखने के लिए कहिए। ऑप्शन सी क्या है फ्रेंड्स? कि स्थानीय पक्षियों, उनकी प्रकृति और उनके आवास स्थानों की पहचान करने के लिए प्रकृति की सैर का उपयोग कीजिए। ऑप्शन डी पक्षियों पर एक वीडियो और उसके पश्चात कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण दिखाइए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी स्थानीय पक्षियों, उनकी प्रकृति और उनके आवास के स्थानों की पहचान करने के लिए प्रकृति की सैर का उपयोग कीजिए। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान से देखिएगा। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को विषय पक्षियों प्रस्तुत करने के उद्देश्य से निम्न प्राथमिकता होगी। स्थानीय पक्षियों, उनकी प्रकृति और उनके आवास स्थानों की पहचान करने के लिए प्रकृति की सैर का उपयोग कीजिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है? अपने आसपास के पक्षियों की खोजबीन बच्चों में अवलोकन कौशल को तलाशने का अवसर प्रदान करना। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? कि विद्यालय के पास किसी भी जगह पूर्ण नियोजित प्रकृति सैर से छात्रों में अधिगम को बढ़ाने के लिए यह वास्तविक अनुभव प्रदान करती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 108। क्या है? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में प्रकृति की सैर संचालित करने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए वनस्पति जगत एवं प्राणी जात पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध का विकास करना। ऑप्शन बी प्रकृति की एक आभासी यात्रा करना। ऑप्शन सी एक पार्क में सैर करना और विद्यार्थियों की तंदुरुस्ती सुनिश्चित करना है। ऑप्शन डी विद्यार्थियों को बागवानी में व्यस्त रखना और एक रसोई बागीचा विकसित करना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध का विकास करना। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा विषय है जो प्रकृति वातावरण के बारे में बच्चों की जिज्ञासा को प्रेषित करने से संबंधित है। ईवीएस शिक्षण और अधिगम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बारे में जागरूकता विकसित करके पर्यावरण के बारे में सीखने में सक्षम बनाना है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण
अधिगम में प्रकृति की सैर संचालित करने का उद्देश्य वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध का विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 109। प्राथमिक स्तर पर एनसीईआरटी द्वारा अनुशंसित पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या है। ऑप्शन ए निर्देशात्मक, ऑप्शन बी सुझावात्मक, ऑप्शन सी घोषणात्मक और ऑप्शन डी अन्वेषणात्मक। ऑप्शन ए क्या है, ए और डी, ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन सी बी और डी, ऑप्शन डी ए और सी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बी और डी। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी बी और डी होगा। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा। प्राथमिक स्तर पर एनसीईआरटी द्वारा अनुशंसित पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य बच्चों को वास्तविक जीवन की घटनाओं से अवगत कराना है ताकि उपयुक्त सुझावों द्वारा उन्हें कक्षा के विकास में मदद मिल सके। बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों को स्थापित करने और अन्वेषणात्मक अधिगम करते हुए उनमें सृजनात्मकता का गुण विकसित करना तथा उन्हें जिज्ञासु बनाना पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या का उद्देश्य है। तब बी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से कौन से पद पर्यावरण अध्ययन शिक्षक की विशेषताओं की व्याख्या करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट विषय वस्तु संचारक, बी अधिगम सहजकर्ता और सी क्या है अधिगम करता, डी व्यवहार रूपांतर करता और ये क्या है विषय वस्तु संचारक। ऑप्शन ए क्या है फ्रेंड्स, ए और बी सही है, ऑप्शन बी ए और ई सही है, ऑप्शन सी बी और सी सही है, ऑप्शन डी बी और डी सही है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी बी और सी होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी बी और सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान से देखिएगा। ईवीएस एक ऐसा विषय है जो पर्यावरण के मुद्दों के बारे में शिक्षार्थियों की जागरूकता के विकास से संबंधित है। बच्चे अपने शिक्षक की सहायता से अपने प्राकृतिक वातावरण को देख करके और खोज कर सक्रिय रूप से सीखते हैं। अतः अधिगम सहजकर्ता और सह अधिगमकर्ता के पद पर्यावरण अध्ययन शिक्षक की विशेषताओं की व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। आनंद की मम्मी उसके घर के मंदिर में भगवान के सामने प्लेट में प्रसाद में तुलसी पत्ता रख करके चढ़ाती है। वह इसे कक्षा में अध्यापक को बताता है। अध्यापक इस अनुभव का प्रयोग पौधे के अध्ययन के समग्र एकीकृत वैज्ञानिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सोचते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव प्राप्त होगी। ऑप्शन ए क्या है फ्रेंड्स, कि विद्यार्थियों को तुलसी पत्ते के औषधीय गुणों तथा उन त्योहारों के बारे में बताएं जिससे तुलसी पौधा संबंधित है, जैसे हम तुलसी विवाह करते हैं। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं में कार्य कर विभिन्न पौधों की पत्तियों का अन्वेषण करके उनके सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व को खोजने को कहें। ऑप्शन सी, पत्ते तथा उनमें सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व को प्रस्तुत करने हेतु वीडियो प्रस्तुतिकरण प्रदर्शित करें। ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स, विद्यार्थियों को बगीचे में क्षेत्र भ्रमण करने ले जाएं और विभिन्न पत्तियों के उपयोग पर चर्चा करें। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं में कार्य कर विभिन्न पौधों की पत्तियों का अन्वेषण करके उनके सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व को खोजने के कहें। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, आनंद की मम्मी उसके घर के मंदिर में भगवान के सामने प्लेट में प्रसाद में तुलसी पत्ता रख कर चढ़ाती है। वह इसे कक्षा में अध्यापक को बताता है। अध्यापक इस अनुभव का प्रयोग पौधे के अध्ययन के समग्र एकीकृत और वैज्ञानिक सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सोचते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं में कार्य कर विभिन्न पौधों की पत्तियों का अन्वेषण करके उनके सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व खोजने एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी खोजने को कहना उचित होगा। इससे बच्चे में उच्च मानसिक तार्किक क्षमता का विकास होता है। ध्यातव्य है कि परियोजनाओं को सामान्य तौर पर उन समूहों में विकसित किया जाता है जहां छात्र विभिन्न चीज़ों को सीख सकते हैं, जैसे कि एक साथ काम करना, समस्या समाधान, निर्णय लेना और
गतिविधियों की जांच करना है, इसलिए इसे समूह परियोजना आधारित अधिगम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 112, पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण विषयगत उपागम को निम्नलिखित में से किस कारक के कारण प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए, एक जुड़ी हुई और परस्पर संबंधित समझ के लिए। ऑप्शन बी, बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए। ऑप्शन सी, विषयों की पारंपरिक सीमाओं से परे जाने के लिए। ऑप्शन डी, बालक के चिंतन कौशल को प्रारंभ करने के लिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, एक जुड़ी हुई और परस्पर संबंधित समझ के लिए। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या आती है ध्यान से देखिएगा। पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण विषयगत उपागम को एक जुड़ी हुई और परस्पर संबंधित समझ के लिए कारक के कारण को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में सहपाठ्य चर्या गतिविधियों के महत्व को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है? ऑप्शन ए, खेलकूद की प्रतियोगिताओं का आयोजन करके। ऑप्शन बी, सार्वजनिक बोलचाल भाषण की गतिविधियों को प्रोत्साहित करके। ऑप्शन सी, मनोरंजक फिल्में बना करके। और ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को विविध प्रकार के व्यवसायों के लिए तैयार करके। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, सार्वजनिक बोलचाल भाषण की गतिविधियों को प्रोत्साहित करके। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे करते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में सहपाठ्यचर्या गतिविधियों के महत्व को सार्वजनिक बोलचाल भाषण की गतिविधियों को प्रोत्साहित करके प्रमाणित किया जाता है। ध्यातव्य है कि सहपाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या गतिविधियों से वे गतिविधियां हैं जो पाठ्यचर्या का या मुख्य पाठ्यक्रम गतिविधियों को पूरक करने में सक्षम बनाती हैं। छात्रों के व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ कक्षा में सीखने को मजबूत करने के लिए यह शैक्षणिक संसाधनों का एक महत्वपूर्ण अंग है। सहपाठ्यचर्या को अकादमिक पाठ्यक्रम के साथ साथ डिजाइन और संतुलित किया जाता है ताकि प्रत्येक छात्र को विषय से परे भी सीखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की विशेषताओं की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए, समावेशित। ऑप्शन बी, संदर्भित। ऑप्शन सी, अनुभवनात्मक। और ऑप्शन डी, वैश्विक से स्थानीय विषय केंद्रित। फ्रेंड्स ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है कि ए और बी सही है। ऑप्शन बी और सी। ऑप्शन सी ए सी डी। और ऑप्शन डी ए बी और सी सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ए बी और सी सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। ए बी सी मीन्स कौन सा सही जाएगा? समावेशित और संदर्भित सहित। और सी क्या? अनुभवात्मक। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? ईवीएस बच्चों को स्थानीय और व्यापक पर्यावरण के प्राकृतिक, मानवीय, सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों की सक्षम समझ का अन्वेषण करने, जांच करने और विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की विशेषता निम्न प्रकार से है। कौन कौन सा है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। समावेशित, अनुभवात्मक, प्रासंगिक, थीम, प्रसंग आधारित और संदर्भ सहित आदि। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझने के लिए प्रशिक्षित करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? परिवार को शुरू करने और व्यापक स्थानों पर जाने के लिए बच्चों को सामाजिक घटनाओं के बारे में उत्सुक बनाने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता और संसाधनशीलता पैदा करना है। विशेष रूप से प्राकृतिक दुनिया के संबंध में एक बच्चे की जिज्ञासा और कल्पना को प्रोत्साहित करना। क्या करना है? प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, गुल कक्षा 3 के विद्यार्थियों को उद्यान भ्रमण के लिए ले गई है, जहां वहाँ कई पेड़ों और पौधे थे। पर्यावरण अध्ययन के लिए वहाँ निम्नलिखित में से किस का अध्ययन करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, पेड़ एवं पौधों के नाम। ऑप्शन बी, पेड़ एवं पौधों की वैज्ञानिक विशेषताएं। ऑप्शन सी, पेड़ एवं पौधों की औषधीय नाम।
ऑप्शन डी पर्यावरणीय स्थितियाँ जिनमें पेड़ व पौधे उगते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पेड़ एवं पौधों की वैज्ञानिक विशेषताएं। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा। गुल कक्षा 3 के विद्यार्थियों को उद्यान भ्रमण के लिए ले गई है। वहाँ कई पेड़ और पौधे थे। पर्यावरण अध्ययन के लिए वहाँ पेड़ एवं पौधों की वैज्ञानिक विशेषताओं के बारे में अध्ययन करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ध्यातव्य है कि भ्रमण शिक्षा क्षेत्र में अपना विशेष महत्व रखता है और शैक्षिक भ्रमण या भ्रमण द्वारा हम प्रकृति की सुंदरता से रूबरू होते हैं। शैक्षिक भ्रमण में हम परोक्ष नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, जिससे ज्ञान अस्थायी होता है, साथ ही रसानुभूति की भी प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए पूरा बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स नमस्कार, गुड नाइट।